हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और शाम का टाइम हो रहा है, तो बस दोपहर के खाने के बाद बर्तन वगैरह करके थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ। तो बस उसके बाद उठी हूँ। तो पहले मैंने कहा थोड़ी सी सफाई, तो थोड़ा थोड़ा करके हम सफाई करते हैं तो इकट्ठा थोड़ी थकाई भी कम लगती है और सफाई भी हो जाती है अच्छे से। एक ही दिन में फिर नहीं हो पाता है, तो मैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके सफाई चली रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्यौहार जब आते हैं, होली दिवाली, तो ज़्यादा ही मेरी क्या सभी लोग की होती है साफ़ सफाई। तो आज मैं अभी ड्रेसिंग की सफाई कर रही हूँ। तो इस बहुत सारे सामान हो जाते हैं हमारे मेकअप के छोटे छोटे से। तो कुछ चीज़ें तो डिब्बे में हैं और कुछ चीज़ें बाहर, जैसे लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये इधर उधर हो जाते हैं। काफ़ी दिन हो जाता है जब रखे उठाए। तो अगर हम इसको सारी चीज़ें निकालते हैं तो पता भी हो जाता है। और कई चीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं और मतलब सूख जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम नहीं चेक करते, नहीं साफ़ सफाई करते, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ हमें अभी इसमें हटा देनी है। तो जब हम ऐसे ही साफ़ सफाई करते हैं तो मैंने यही देख के अपना जो चीज़ें यूज की नहीं थी उनको इसमें से हटा दिया है, निकाल दिया है, फेंक दिया है और बाकी चीज़ों को अच्छे से सेट कर दिया है। तो कुछ दिन के लिए जब हम साफ़ सफाई कर देते हैं तो कुछ दिन के लिए बढ़िया हो जाता है और सारी चीज़ें सेट भी हो जाती हैं। तो घर की हो या किचन की, बाथरूम, कहीं की भी है, तो थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहना तो ज़रूरी है और सेट भी रहता है और बढ़िया भी रहता है। हमें हर चीज़ का पता रहता है कि हमारी चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई हैं, कौन सी चीज़ वेस्ट हो रही है, रखी हम भूल जाते हैं। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूज करना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को निकाला है, पूरे ड्रेसिंग को, और सारी की डस्टिंग अच्छे से साफ़ करी। भले ही इसी से सब बंद रहता है, उसके बाद भी डस्ट पता नहीं हो ही जाती है। तो उनको सबको साफ़ कर दिया है अच्छे से और उसके बाद बनाने लग गई हूँ मैं नाश्ता, स्नैक्स शाम का। तो शाम को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बन ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने आलू का बनाया है स्नैक्स। तो आज आलू की जो बना रही, बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है। सबसे ज़्यादा तो हमें ये होता है कि कोई भी चीज़ हमें जल्दी से बन जाए और अच्छी बन जाए, तो मैं यही कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे आलू मैंने दोपहर में ही बॉयल करके रख दिए थे। जब मुझे कुछ बनाना रहता है तो मैं पहले से प्लानिंग करके रखती हूँ। तो आलू बॉयल करके दोपहर के रखे थे, उनको कद्दूकस कर लिया है, मैश कर लेना है। उसके बाद ये पोहा था, थोड़ा सा पोहा, उसको पीस लेना है, मतलब बारीक पीस लेना है मिक्सी में। और पीसने के बाद ये थोड़ा सा लहसुन, मिर्च और अदरक लिया है। तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं जब भी कोई डिश बनाते हैं। मेरी आदत है, मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा कूट के डालती हूँ। तो इससे उसमें बच्चों के मुंह में नहीं जाता है, तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो इसलिए मेरी ये आदत पड़ चुकी है। तो इसको थोड़े से रिफाइंड में मैंने डाल दिया है और जैसे ही थोड़ा मतलब हो गया है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा होने के बाद मैंने जो पोहा पीस के रखा था उसको डाल दिया है। तो इसको डालने के बाद थोड़ी देर तक इसको भूज लेना है इसमें अच्छे से। और इसमें बस थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने थोड़ा सा अमचूर, और कोई मसाले नहीं डालने हैं, बस ऐसे ही डालना है। तो बस इसको डालने के बाद थोड़ी देर इसको भूजना है अच्छे से। उसके बाद जो ये हमने आलू क्रश करके मतलब रखे हैं, इनको डाल देना है और इनको अच्छे से इसमें मिला देना है। और मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है, शाम की मेरी चाय बन रही है। और उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है और बस अब गैस बंद कर देना है। भूजना नहीं है आलू डालने के बाद, बस इसको खूब अच्छे से उसमें मिला देना है, सारी चीज़ें मिल जाएं तो। और उसके बाद में बस इसको हम इसको निकाल देना, थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि गर्म रहता है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है और जैसे ही हल्का सा ठंडा हुआ उसके बाद मैंने बनाना। तो आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा लंबा लंबा करके ऐसे चाकू से काट ले रही हूँ और इसको गोला गोला भी बना सकते हैं। फिर आप जो बर्गर वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी आप इसको टिक्की की तरह भी ऐसा बना के यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और डीप फ्राई करने से मतलब चीज़ें क्रिस्पी हो जाती हैं। और यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कि ऑयली हो जाएगा, ऑयली नहीं हुआ था और बहुत ही टेस्टी बना था और जल्दी जल्दी से बन गया था, बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। तो इसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी नहीं है कि जो हमें ना मिलें, ये आसानी से हर चीज़ घर में। तो बस यहाँ पे काट के मैंने इसको हल्का सा ब्राउन होने तक आपको निकाल लेना है फ्राई करके। और ये फिर से मैंने दोबारा सारे ही डाल दिए हैं। तो थोड़े से मैंने बनाए थे शाम के टाइम में, वैसे खाना भी 2-2:30 बज जाता। जब स्कूल चलेंगे तो फिर सारी चीज़ें टाइम पे होने लगेंगी। अभी तो बस अभी इन लोग का टाइम पूरा बन नहीं रहा है।
और यहाँ पे देखिए कैसे क्रिस्पी बने हैं, अंदर से अच्छे सॉफ्ट हैं। और इस तरह से आप टिक्की बना के डाल सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था और चाय बन गई है। तो चाय भी मैंने छान ली है और बस चाय निकाल लूँगी मैं। और ये भी बन गए हैं। तो आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए खाते हैं, शाम का चाय नाश्ता हो जाता है। तो यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है और चटनी या फिर सॉस, चाय किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बर्तन, मैंने कहा कि जब हम कोई डिश बनाते हैं, सुबह नाश्ता हो, दोपहर खाना हो, शाम का स्नैक्स या रात का, बर्तन सबसे ज़्यादा जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा बर्तन भी धुल के अगर हम साथ ही साथ अगर हटा देते हैं तब तो ठीक है, नहीं बाद में फिर मन नहीं करता है। तो मेरी यही आदत है कि कोशिश यही रहती है कि जैसे ही नाश्ता होता है या खाना होता है उसके बाद ही मैं बर्तन धुल के रख देती हूँ, ताकि फिर बाद में कोई काम करने चलो किचन में तो मन करता है, नहीं बर्तन पड़े रहते हैं तो मुझे बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पे बस बर्तन भी धुल के मैं रख दूँगी। उसके बाद उस दिन जो कपड़ा लेके आई थी वो लेके मैं उस बच्चे के पास जाऊँगी। तो उस दिन जहाँ गई थी मैं, वो बेबी के लिए ये कपड़ा लाई थी, तो वो बहुत बड़ा हो गया था, तो फिर से मैं चेंज करके लाई हूँ। अभी ये देखिए कितना छोटा सा, कितना क्यूट सा है ये ड्रेस, बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो उसके लिए लेके फिर मैं इसको आई हूँ, तो चल के इसको दे देते हैं। वो तो बहुत बड़ा हो गया था। तो बस मैं वहाँ गई थी और बगल में ही है, और वैसे मुँह बोला भाई रिश्ता है, वो भाभी बोलती हैं। और पहला बेबी था तो मैं बस थोड़ी देर बैठी, उसके बाद दे के आ गई थी। वो लोग बोल रहे थे क्या ज़रूरत थी इसकी, पर अपना दिल जो बोलता है वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद आने के बाद आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, चावल रोटी और खाना हो गया है। और खाना होने के बाद पूरा किचन साफ, बर्तन सारे काम हो गए हैं, दही वगैरह भी मैंने जमा ली है। उसके बाद ये फेस क्लीन करने जा रही हूँ। तो आज ये एक पैक बना रही हूँ, जिसमें फेस पैक, तो इसमें 1 चम्मच जो चावल उसका गेहूं का आटा होता है उसको चाल के चोकर निकलता है वो डाला है, और कच्चा दूध डाला है, और उसमें थोड़ा सा बेसन डाला है। तो इसको तीनों को मिला के अच्छे से एक स्क्रब की तरह आप फेस पे लगा लीजिए 2-3 मिनट के लिए, हल्के हाथों से रब करके। उसके बाद फेस को क्लीन कर दीजिए नॉर्मल पानी से, जिससे बहुत अच्छा असर होता है। मैं ऐसे घरेलू कई सारी टिप्स हैं जो यूज करती हूँ, जैसे कि बेसन हो गया, चावल का आटा, ये चोकर हो गया, और दूध, दही, मक्के का आटा, ये सारी चीज़ें मैं यूज करती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। और मेरे कई फ्रेंड बोलते हैं कि आपको इनकी क्या ज़रूरत, आप तो खुद ही इतने गोरे हो। पर ऐसा होता है कि हमें अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए कोई ना कोई स्क्रब, फेस वॉश, डेड स्किन निकालने के लिए यूज करना ही होता है। तो मैं ये सोचती हूँ क्यों ना हम घरेलू चीज़ें यूज करें, जिससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होता है और कभी कोई जल्दी से कोई रिएक्शन भी नहीं होता। जैसे कि हम बाहर की चीज़ें यूज करते हैं तो हमें डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि सूट करे कि नहीं सूट करे, फ़ायदा हो कि नहीं हो। पर इन सब चीज़ों से ऐसा कोई डर नहीं होता। तो मैं अक्सर ऐसी चीज़ें यूज करती हूँ फेस को क्लीन करने में। तो और भी आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें। तो और धुलने के बाद देखिए कितना अच्छा साफ हो जाता है फेस। तो फ्रेंड्स, हो गई है रात और सारे काम हो गए हैं ख़त्म, और फेस वगैरह वॉश कर लिया है। तो अब हो गया सोने का टाइम, और रात नहीं हो तो शांति नहीं मिल सकती है। रात होती है तो हम कुछ भी हो सारे काम ख़त्म करके लेटते हैं थोड़ी देर। पूरी रात का नींद अच्छी लेनी चाहिए, कितना भी काम हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन सब कुछ काम करने के बाद सुकून वाली नींद लेने के लिए सोना ज़रूरी है, वो भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। और यहाँ पे ये देखिए लेट गए हैं फ़ोन लेके, लेटी हुई सोने के टाइम में फ़ोन चलाना एक जैसे लगता है नशा सा हो, कि लेटने से पहले फ़ोन देखे बिना चेक किए नींद नहीं आनी है। तो फ़ोन तो सबकी आदत हो गई है।
तो चलिए इन सब बातों को ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। और आप लोग मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, और मैं कोशिश करती रहूँगी आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग भेजती रहूँगी। तो चलिए इसी के साथ फिर गुड नाइट, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो बाय बाय।